कभी सोचा है इंसान को सच से ज्यादा क्या डिस्टर्ब करता है? झूठ नहीं, बल्कि मीनिंग का एब्सेंस। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि उसकी लाइफ का कोई ग्रैंड पर्पस नहीं है, कोई सीक्रेट प्लान नहीं, कोई कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसे गुस्सा आता है, अनइजीनेस फील होती है। लेकिन अगर उसे एक कहानी दे दी जाए, चाहे वो इम्परफेक्ट हो, चाहे वो इनकम्प्लीट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली गलत हो, फिर भी उसे सुकून मिलता है। इसलिए हिस्ट्री में बार बार पैटर्न रिपीट होता है। हम मीनिंग को डिस्कवर नहीं करते, हम मीनिंग को चूज करते। और अक्सर हम सच नहीं चूज करते, हम वो कहानियां चूज करते हैं जो खाली स्पेस को भरती हैं। ह्यूमन माइंड एक चीज टॉलरेट नहीं कर पाता, रैंडमनेस। अगर कोई इवेंट विदाउट रीजन हो जाए तो दिमाग उसके लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने इग्नोर किया, कुछ गलत हुआ, दिमाग तुरंत एक स्टोरी बना देता है। क्यों हुआ? ये एबिलिटी यूजफुल भी है। इसी से साइंस बनी, इसी से प्लानिंग बनी है, इसी से सिविलाइजेशंस बसी है। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। दिमाग एक्सप्लेनेशन ढूंढते ढूंढते कभी कभार एक्सप्लेनेशन इन्वेंट भी कर देता है, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन के रहना दिमाग को साइकोलॉजिकली अनसेफ फील कराता है। अगर सच में कोई मीनिंग नहीं है तो एक अजीब सा खालीपन सामने आता है, और इंसान खालीपन से डरता है। खालीपन का मतलब होता है कोई स्क्रिप्ट ना होना, कोई प्रीडिटरमिन्ड डायरेक्शन ना होना। आप जो करते हो उसका सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिक नहीं होता। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और जब पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है तो फिर फ्रीडम स्कैरी लगने लगता है। इसलिए बहुत लोग फ्रीडम नहीं चाहते, वो एक स्ट्रक्चर चाहते हैं, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर एक इल्यूजन ही क्यों ना हो। अगर सिविलाइजेशंस को ऑब्जर्व करें तो हर एक सोसाइटी ने अपनी मीनिंग सिस्टम क्रिएट की है। मिथ्स, रिलीजन्स, नेशनल स्टोरीज, आइडियोलॉजीज। इन सिस्टम का रोल बिलीफ क्रिएट करना नहीं होता, इनका रोल होता है केओस को मैनेजेबल बनाना। जब इंसान को लगे कि उसकी सफरिंग का कोई पर्पस है तो वो सफरिंग को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर उसकी सफरिंग रैंडम लगे तो फिर वो अनबेरेबल हो जाती है। इसलिए कहानियां सरवाइव करती हैं इवन जब उनका फैक्चुअल एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल हो, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल फंक्शन पावरफुल होता है। अब इस पैटर्न को पर्सनल लाइफ में देखिए। कभी किसी ब्रेकअप के बाद लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, इसका डीपर मीनिंग क्या है। कभी कभी आंसर बहुत ही सिंपल होता है, थिंग्स जस्ट एंडेड। पर सिंपल आंसर्स सेटिस्फाई नहीं करते। दिमाग एक डीपर स्टोरी चाहता है, क्योंकि डीपर स्टोरीज पेन को नरेटिव बना देती हैं, और नरेटिव पेन को एक स्ट्रक्चर दे देता है। नरेटिव एक साइकोलॉजिकल टूल है। जब भी आप किसी इवेंट को एक स्टोरी में फिट कर देते हो तो वो इवेंट मैनेजेबल लगने लगता है। सडनली आप विक्टिम नहीं रहते, आप उस स्टोरी के कैरेक्टर बन जाते हो। और कैरेक्टर का स्टोरी में रोल होता है, मीनिंग होता है। पर इन सब इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, कभी कभी इतना इंटरप्रेट करते हैं कि ओरिजिनल रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। पर नरेटिव का कंफर्ट रियलिटी की एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। फॉल्स मीनिंग का एक और हिडन बेनिफिट होता है कंट्रोल का इल्यूजन। अगर किसी इवेंट का रीजन मिल जाए तो लगता है फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है। ऐसा हुआ क्योंकि मैंने ये किया, इसका मतलब फ्यूचर में मैं ये अवॉइड कर सकता हूँ। पर जब इवेंट रैंडम हो, जब कोई क्लियर पैटर्न ना हो, तो इंसान हेल्पलेस फील करता है। इसलिए दिमाग पैटर्न्स क्रिएट करता है जहाँ पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉल्स मीनिंग कंट्रोल का साइकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट बन जाता है। इस पॉइंट पर एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है। हो सकता है आपकी लाइफ के मीनिंग्स भी डिस्कवर नहीं हुए, हो सकता है उनमें से कुछ क्रिएट किए गए हैं, और हो सकता है कि कुछ सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हो क्योंकि उनका अल्टरनेटिव खाली है। कोई ग्रैंड नरेटिव नहीं, कोई गारंटेड डायरेक्शन नहीं, सिर्फ चॉइसेस और चॉइसेस का वेट। एवोल्यूशन को अगर देखें तो मीनिंग एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं विदाउट एक्जिस्टेंशियल नरेटिव के। वो रिएक्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, मूव करते हैं। ह्यूमन ब्रेन ने एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप की है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और सेल्फ रिफ्लेक्शन का नेचुरल आउटकम है वाई।
पर नेचर को वाई की जरूरत नहीं होती, नेचर को व्हाट हैपेंस नेक्स्ट की जरूरत होती है। मीनिंग ह्यूमन इन्वेंशन है, और इन्वेंशन कभी कभी रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आज के टाइम में मीनिंग ऑलमोस्ट एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मोटिवेशनल नैरेटिव्स, पर्पस फ्रेमवर्क्स, आइडेंटिटी लेबल्स, हर जगह लोग मीनिंग ऑफर करते हैं। ये करो, लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। ये सिस्टम एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो एग्जिस्टेंशियल साइलेंस को फिल कर देता है। पर जब साइलेंस को तुरंत फिल कर दिया जाता है तो एक और चीज लूज हो जाती है, ऑनेस्ट कन्फ्रंटेशन। वो मूवमेंट जब इंसान क्वाइटली एक्सेप्ट करता है कि कुछ चीजें बस एग्जिस्ट करती हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। अगर मीनिंग गारंटेड ना हो तो दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक रिएक्शन है पैनिकनेस और दूसरा रिएक्शन है क्यूरियोसिटी। पैनिक कहता है क्विकली कोई नैरेटिव दो, क्यूरियोसिटी कहती है शायद मुझे खुद देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली मैटर करता है। ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें रेडीमेड स्टोरीज नहीं मिलती, पर जो मीनिंग यहाँ से आता है वो बोरोड नहीं होता, वो एक्सपीरियंस्ड होता है। मॉडर्न इंसान इंफॉर्मेशन के ओशियन में रहता है, हर डायरेक्शंस में आइडिया, हर चीज का एक मीनिंग अवेलेबल है, पर इस अवेयरनेस का एक साइड इफेक्ट भी है। ऑथेंटिक मीनिंग और बोरोड मीनिंग मिक्स हो जाती है। कभी कभी इंसान रियलाइज करता है कि वो किसी और की कहानी जी रहा था, वो नरेटिव जो उसने इनहेरिट किया था, ना कि वो जो उसने कॉन्शियसली चूज किया था। लिविंग विदाउट गारंटेड मीनिंग एम्प्टी नहीं होता, पर वो डिमांडिंग होता है, क्योंकि उसमें हर चीज का सिग्निफिकेंस आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, और डिसीजन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉल्स मीनिंग आपको एक स्क्रिप्ट देता है, ट्रू अनसर्टेनिटी आपको ऑथरशिप देती है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि इंसान फॉल्स मीनिंग क्यों एक्सेप्ट करता है, शायद सवाल ये है कि क्या इंसान बिना मीनिंग के रह सकता है, या फिर हमारी साइकोलॉजी इतनी डीपली नरेटिव ड्रिवन है कि कोई भी कहानी खाली स्पेस से बेटर लगती है। और अगर ऐसा है तो फिर एक और सवाल क्वाइटली खड़ा होता है, आपकी लाइफ में जो मीनिंग्स है वो सच में डिस्कवर हुए हैं या बस उस खाली जगह को भरने के लिए चूज किए गए हैं।